आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है। कितनी हिम्मत चाहिए आप भी जानते हो। आप मर सकते हो क्या? अभी अभी बोल दो गाड़ी के नीचे आ जाओ, आप मर जाओगे? उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको इस हद तक परेशान किया गया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी अपनी ड्यूटी करने के लिए। उसने आज अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट पे लोगों के नाम लिखे हैं, उन पे कार्रवाई होना तो दूर की बात, एक एफआईआर तक नहीं हो रही। और वो एक सिंपल कांस्टेबल है, पता नहीं हवलदार है, उसकी थाने में चलती है, एसपी तक उसकी सुनती है। तो ये क्या है? ग्रुपिज्म ही है इनका। उसको इतनी पावर दे दी एसपी ने कि वो अपने ऊपर वाले ऑफिसरों के भी धौंस जमाता, आंखें दिखाता है वो। नमस्कार, मैं हूं सुशील सियाग, आपका स्वागत है। खास मुद्दे फिलहाल सरसोद बिचपड़ी के अंदर मौजूद हैं और 14 गांव के तमाम लोग आए हुए हैं। बाहर से खापे आई हुई है, धरना लग रहा है। 3 दिन से आपने मालूम होगा रघुवीर सिंह ने सुसाइड नोट लिख के रेल के नीचे आके आत्महत्या कर ली थी। उस मामले को लेकर अभी तक धरना लगा हुआ है। ना तो उनकी डेड बॉडी मिली है और ना ही उसका अंतिम दाह संस्कार किया है। उनकी मांग है कि उन दोषियों के ऊपर एफआईआर हो और उसके बाद हम अंतिम दाह संस्कार करेंगे। तो पूरा मामला की तहकीकात करांगे। उनकी पुत्रवधू हमारे साथ में है, तो उनसे सारी डिस्कस करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था। ना जी, आज का मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? लगातार जो है 72 घंटे करीब समय हो चुका है, प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं है। मीटिंग पे मीटिंग है, मीटिंग पे मीटिंग है, आगे के आगे डलाया जा रहा है, बल्कि पार्थिव शरीर भी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक ईमानदार ऑफिसर जिसको हर साल, जब तक उन्होंने ड्यूटी करी है, हर साल अवार्ड्स मिले हैं अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसने आज अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ा वो और कोई स्टेप नहीं उठा सकता था। जैसे उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि उन्होंने जान देने से पहले बहुत कोशिश करी थी कि ये जो भ्रष्टाचार से भरे हुए लोग हैं उनका नाम सामने लाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि ये सब रोक दिया जाए। उनकी छोटी छोटी बातें पकड़कर मुद्दे बनाए गए, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको इस हद तक परेशान किया गया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। अब इंसान ने अपनी जान दे दी अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसके बाद सुसाइड नोट पे लोगों के नाम लिखे हैं, उन पे कार्रवाई होना तो दूर की बात, एक एफआईआर तक नहीं हो रही। एफआईआर, सिर्फ एफआईआर तक बात सीमित नहीं है। एक बार एफआईआर हो, नॉर्मल जैसे किसी और आम इंसान के ऊपर कार्रवाई बैठती है वैसे कार्रवाई बैठी जाए, पूरा अच्छे से बात सुनवाई हो कि और लोगों से पता किया जाए कि ये इस मुकाम तक बात कैसे पहुंची कि इतना ज़्यादा फैमिली को भी टॉर्चर होना पड़ रहा है उनके जाने के बाद भी। एफआईआर नहीं करने लग रहे, प्रशासन बचाने का प्रयास करने लग रहा है, सीधा सीधा सब दिखाई देने लग रहा है। बचा रहे हैं, डायरेक्टली बचा रहे हैं, क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि वो संगीता कालिया हैं, वो आईपीएस हैं, उनके खिलाफ हम केस कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार के जो मामले बने हुए हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें प्रशासन के ऊपर, कैसे भरोसा करें सरकार के ऊपर? मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में आम आदमी से ऊपर, हम जो वोट देकर प्रशासन को बना रहे हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है। हम ही उनको बनाते हैं, हम ही उन्हें गिराते हैं। और रही बात ब्यूरोक्रेट्स की, जिन्होंने ये सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है, उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई जनता अंधी नहीं है। इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचेगी और फिर वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि उन्होंने किनको बिठा रखा है। और इस देश में जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें किस तरीके से एक इंसान को न्याय मिलता है। क्या जी इस तरह की मतलब घटना घटी, उसका पहले घर पे तो इस प्रकार का जिक्र हुआ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जिक्र पापा ने मेरे से शुरू में करने लगे थे, हमें 1.25 महीने से पता था। पापा बताते थे कि मेरे सिर्फ एक चीज़, मैंने आज तक ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सिर्फ कह रहे मेरी एक गलती हुई है कि मैंने एक वर्ड लिख दिया, सिर्फ उसके लिए मैं खुद, वो उन्होंने कहा था कि मैम, ये भी बोला है कि मैंने कहा है कि उनसे, मैम मैंने एक जाति सूचक शब्द लिखा है, वो भी सिर्फ ध्यान कराने के लिए कि ये लोग एक ग्रुप बना रखा है, इन्होंने मंडली है पूरी इनकी। कुछ शर्म वाली बात तो मेरे पापा ने बोला भी नहीं था। पापा ने सिर्फ ये लिखा था कि मैडम जातिवाद बढ़ा हुआ है डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जहाँ संगीता कालिया एसपी हैं, उन्होंने किस बंदे को क्या डिपार्टमेंट दे रखा है? एक छोटा सा बंदा मेरे पापा से नीचे की रैंक का ऑफिसर है और वो उनके ऊपर हुक्म चलाता है। वो पूरी थाने की पूरी एएसआई जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट से लेके कोई बंदा छुट्टी वगैरह वो सैंक्शन कर सकता है किसी की,
और वो एक सिंपल कांस्टेबल है, पता नहीं हवलदार है, उसकी थाने में चलती है, एसपी तक उसकी सुनती है। तो ये क्या है? ग्रुपिज्म ही है इनका। उसको इतनी पावर दे दी एसपी ने कि वो अपने ऊपर वाले ऑफिसरों के भी धौंस जमाता, आंखें दिखाता है उनको। रिटायरमेंट के बाद तो पीछा छोड़ देते, फिर भी मेरे पापा का पीछा नहीं छोड़ा। फुल मेंटली हैरेस किया है उनको, धमकियां मिलती थी कि पेंशन नहीं बनने देंगे, पीएफ नहीं आने देंगे, ये नहीं होने देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। उनके मन में इतना डर बैठा दिया। उनको सिर्फ मेरे पापा की ये थी, सारी उम्र इज्जत से जिए हैं, हमेशा नज़र उठा के जिए। उनको ये कहते थे कि तुझे नज़र उठाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, तू कहीं ऊपर गर्दन करके नहीं चल पाएगा। तो एक इज्जतदार आदमी के लिए इससे बुरी बात ये नहीं है कि उसको नज़र झुका के चलना पड़े। सीना तान के गए थे। कोई आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है। कितनी हिम्मत चाहिए आप भी जानते हो। आप मर सकते हो क्या? अभी बोल दो गाड़ी के नीचे आ जाओ, आप मर जाओगे? कितना सोचोगे? कितने दिन सोचोगे? कितने दिन मेंटल टॉर्चर किया जब जाके ये कदम उठाया है? नहीं तो जितने पापा जितने सख्त दिल इंसान थे, 37 साल की जॉब में आप देख लो कितनी लाशें देखी हैं, क्या देखा है, वो देखा है। क्या उनको नहीं पता था क्या हालत होगी? किसी ने नहीं सुना। ये सोच के गए हैं कि मेरे मरने के बाद तो शायद कोई मेरी सुनेगा, शायद मुझे इंसाफ मिले। तो मैं तो आपसे यही करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए करो कि उनको कम से कम इंसाफ तो मिले। उनके जो भी दोषी हैं, जो ये 5-6 हैं, मैं क्लियरली फिर से सबको नाम बताती हूँ। एसपी संगीता कालिया, डीएसपी गुरदयाल, रीडर कश्मीरा, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और इस तरह से नहीं मिले कि भाई पुलिस वाले हैं उस हिसाब से सज़ा, एक आम इंसान की तरह सज़ा मिले। भैया आपने पूरा मामला सुन लिया है, अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। यो आखिर किसका दोष है, किसका नहीं दोष है, आखिर इनकी मांगे जायज़ है या नहीं है। तो साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। तब तक राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।